हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C++ का एक कंसेप्ट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस ये डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सामने रख लेते हैं C++ में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का एक एक प्रोग्राम। C++ का ये कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम बिल्कुल C लैंग्वेज की कॉल बाय वैल्यू के जैसा है, सिर्फ C++ के हिसाब से बनाया। इसका मतलब यहाँ stdio.h की वजह istream.h है, मेन की वजह void main है, स्वैप की वजह void swap है, printfs की वजह यहाँ cout's के स्टेटमेंट है। बाकी पूरा कंसेप्ट सेम है। क्या होगा, मेन फंक्शन में a और b दो वेरिएबल बनाए गए, तो a नाम का वेरिएबल वैल्यू 7, b नाम का वेरिएबल वैल्यू 3, ये मेन में डिक्लेयर हो जाएगा, एलोकेशन तैयार हो जाएंगे। cout a cout b, तो a की वैल्यू प्रिंट करेगा 7, b की वैल्यू प्रिंट करेगा 3। फिर यहां पर एक फंक्शन का कॉल है कि स्वैप फंक्शन में जाओ, जाते हुए a और b लेकर जाओ। मेन फंक्शन से स्वैप फंक्शन की तरफ जाएगा, a लेकर जाएगा मतलब a की वैल्यू 7 लेकर जाएगा, b लेकर जाएगा मतलब b की वैल्यू 3 लेकर जाएगा। अब अगर उधर से दो इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं तो रिसीविंग एंड पे दो इंटीजर वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो स्वैप फंक्शन में एक x नाम का वेरिएबल और एक y नाम का वेरिएबल बनाए और आने वाले ये दो वैल्यू 7 और 3 x और y में स्टोर कर दिए। फिर उसके बाद उन्हें इंटरचेंज करने के लिए ये कोड इंट z नाम का वेरिएबल तैयार हुआ। z इक्वल टू x, z में x की वैल्यू मतलब 7 स्टोर होगी। x इक्वल टू y, x में ये y की वैल्यू स्टोर होगी मतलब 3। फिर y इक्वल टू मतलब ये y में स्टोर होगा z की वैल्यू दैट इज 7। जिस x और y में 7 3 था, ये स्वैपिंग के कोड की वजह से वो इंटरचेंज हो गया, 3 7 हो गया, x में 3 y में 7। बट जैसा ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, यहाँ के वेरिएबल लोकल वेरिएबल यही डिस्ट्रॉय कर देगा, वापस जाएगा मेन में, वहां पहुंचकर a प्रिंट करेगा, b प्रिंट करेगा। a अभी भी 7 है, b अभी भी 3 है। इसका मतलब कॉल बाय वैल्यू में ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है जो ये बताता है कि मेन में a और b की वैल्यू 7 3 है। इस कॉल की वजह से स्वैप में गया, a और b की वैल्यू xy में रखी, वो वैल्यू को इंटरचेंज किया गया, लेकिन फिर भी वापस आने के बाद वो कोई चेंजेस नहीं बताएगा। जो पहले 7 3 था वो बाद में भी 7 and 3 एज इट इज है। फर्दर देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस, बट बिफोर दैट एक पॉइंट देख लें कि C लैंग्वेज में कॉल बाय वैल्यू के प्रोग्राम को अगर कॉल बाय रेफरेंस का बनाना हो तो हमें चेंजेस यहाँ पर करना पड़ता है। एक तो फंक्शन कॉल में, दूसरा डेफिनेशन के हेडर लाइन में, और तीसरा वो फंक्शन के कोड में। जबकि C++ में रेफरेंसेस की कैपेबिलिटी देखो कि कॉल बाय वैल्यू के ही जैसा सेम प्रोग्राम यहाँ पर है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज एम्परसेंड लगा दिया तो कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम बन गया कॉल बाय रेफरेंस का। मतलब a और b की वैल्यू स्टार्टिंग में 7 3 और कॉल बाय रेफरेंस के कंसेप्ट के हिसाब से वापस आने के बाद वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। कॉल बाय वैल्यू में वापस आने के बाद भी वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में पहले 7 3 लेकिन वापस आने के बाद वो चेंज वहां रिफ्लेक्ट होगा, वो 3 7 हो जाएगा। और ये सिर्फ एक एम्परसेंड से कैसे हुआ है अंडरस्टैंड करते हैं। a और b दो वेरिएबल बनाए गए, तो मेन फंक्शन में a और b दो वेरिएबल है, वैल्यू 7 और 3 है। cout से उन्हें प्रिंट किया गया, a और b 7 और 3 प्रिंट करेगा। फिर इस कॉल की वजह से स्वैप फंक्शन में आएगा, तो यहां आकर क्या होता है इसे समझने के लिए हम चलते हैं कॉल बाय वैल्यू के प्रोग्राम में। ध्यान से देखो, मेन फंक्शन में a पास किया गया और यहां पहुंचकर x नाम का वेरिएबल बनाकर उसमें स्टोर हुआ। इसका मतलब यहां अंदर ही अंदर क्या कमांड बना होगा, int x इक्वल टू a, मतलब x नाम का वेरिएबल बनाओ और उसमें आने वाली वैल्यू एक
स्टोर करो, इसी वजह से इंट x इक्वल टू है। और ये जो एक्शन है b पास किया, यहाँ पहुंचकर y वेरिएबल बनाकर स्टोर करेगा, मतलब स्टेटमेंट क्या बना होगा, इंट y इक्वल्स टू b। इसी वजह से यहाँ x वेरिएबल बना, उसमें a की वैल्यू स्टोर हुई, y वेरिएबल बना, उसमें b की वैल्यू स्टोर हुई। फिर ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, यहां से a भेज रहे हैं और यहाँ इंट एम्परसेंड x लिखकर उसमें स्टोर किया, मतलब अंदर ही अंदर स्टेटमेंट बना इंट एम्परसेंड x इक्वल टू a, और ये जो b भेजा यहाँ इंट एम्परसेंड y में स्टोर हुआ, मतलब अंदर ही अंदर स्टेटमेंट इंट एम्परसेंड y इक्वल टू b हुआ। देखो क्या होगा, मेन फंक्शन से स्वैप फंक्शन में आया, वो जो वैल्यूज लाया उसकी वजह से ये जो दो अंदर ही अंदर स्टेटमेंट तैयार हुए, तो क्या करेगा, इंट एम्परसेंड x इक्वल टू a से x नाम का रेफरेंस बनाएगा, मतलब उसका खुद का कोई एलोकेशन नहीं, इक्वल टू a मतलब वो किसका है, a वेरिएबल का ही दूसरा नाम है। इंट एम्परसेंड y इक्वल टू b, y नाम का रेफरेंस बनेगा, इक्वल टू b मतलब वो b को ही रेफर कर रहा है। सिंपली इतना कि ये एम्परसेंड एम्परसेंड अगर नहीं है तो x और y के अलग से वेरिएबल स्वैप फंक्शन में तैयार हुए, और एम्परसेंड एम्परसेंड रहने की वजह से यहाँ पर x और y की खुद के कोई एलोकेशन नहीं है, वो रेफर कर रहे हैं a और b के एग्जिस्टिंग एलोकेशन को। फिर ये कोड इंट z नाम का वेरिएबल तैयार हुआ, z इक्वल टू x, z में x मतलब इसी का दूसरा नाम x है, तो x मतलब यही 7, तो z में वो 7 आ गया। x इक्वल टू y, x इक्वल टू मतलब इसी के बारे में बात हो रही है, ये एलोकेशन जहां 7 है उसी का नाम x है, तो x इक्वल टू मतलब ये 7 की जगह स्टोर करो क्या, y मतलब यही वैल्यू दैट इज 3, तो यहाँ 3 आ गया। फिर y इक्वल टू z, y में मतलब यहाँ z मतलब 7, या 7 स्टोर हुआ। एग्जीक्यूशन होने के बाद भले ही ये वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन वापस जाने के बाद जब यहाँ सी आउट ए सी आउट बी होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, a 3 है b 7 है, मतलब वैल्यू चेंज हो चुके हैं, तो पहले 7 3 था, बाद में 3 7। सिंपली एक एम्परसेंड लगा देने से कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम कॉल बाय रेफरेंस का बना। इस पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेफरेंसेस कितना पावरफुल है। फाइनल कंक्लूजन, कॉल बाय वैल्यू में ऐसे नॉर्मल वेरिएबल पास करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल में उसे कैच करते हैं, यहाँ प्रोसेसिंग किया, कंक्लूजन ये है पहले ए और बी 7 3 था, कॉल अटेंड होकर आने के बाद भी वो 7 3 मतलब कोई चेंज नहीं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में पहले ए और बी 7 3 था, कॉल अटेंड होकर आने के बाद वो चेंज हो चुका है, मतलब 3 7 हो गया, और वो हुआ ये रेफरेंसेस से। आई होप कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस C++ में ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को क्लिक करो, ऑल बटन को सिलेक्ट करो। थैंक यू वेरी मच।